हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता वर्मा आर के शिक्षा जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ, जिस पर आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन सीरीज पार्ट 4 तक शायद पढ़ चुके हैं, जिसमें टाइप 5 तक है। इससे पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने कहाँ तक कवर किया है। आगे हम लोग टाइप 6 पढ़ने से पहले, जो कि हमारे है डिविजिबिलिटी पर डिपेंड है, मीन्स दैट भाजकता पर आधारित है। भाजकता का मतलब ये है कि हमारी जो जैसे 4 अंकों, 5 अंकों, 6 अंकों जब बड़ी संख्या दे दी जाती है, बड़े नंबर्स दे दिए जाते हैं, तो हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं कि वो ये ना जैसे दे दिया जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए, 7, 5, 8, 9, 2 कुछ इतनी बड़ी सी मान लीजिए संख्या दे दिया जाए, या और बड़ी संख्या दे दिया जाए, तो हमसे पूछ लेता है ये किससे विभाजित होगा। तो ये इन सब के कुछ रूल्स हैं, आइए उनको जान लें। हमारा पहला भाजकता का जो नियम है, तो जैसे 2 की बात है, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो देखिए, जैसे हमने ये नंबर लिखा है, क्या लिखा है, 7, 5, 8, 9, 2 मीन्स दैट 75,892 ये हमारी संख्या है। अब हम इसको भाग देकर नहीं देखेंगे कि हम इसको पहले 2 से भाग करें, विभाजित होती है तो हम कहेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन बनता है उसमें दे देगा ऑप्शन में 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो हम सबको उससे विभाजित करके इसको चेक नहीं करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ रूल्स हैं तो उनको हम देखेंगे। जैसे लिखा है, सबसे पहला रूल है 2 से विभाजित होगा कब, जब उसके इकाई का अंक, अब इकाई का अंक मतलब जैसे कोई संख्या इस तरह से बनती है तो पीछे से गिनी जाती है, ये आपका इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा हुआ, हजार हुआ, 10,000 हुआ, ये इस तरह से गिना जाता है। तो आपको देखना क्या है कि इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। इस तरह से अब आप इसको बिना विभाजित किए देखिए, इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये दी गई संख्या बिना आप इसको भाग दिए ही कह सकते हैं कि 2 से विभाजित होगी। ठीक इसी तरह से बात करें कि अगला हमारे पास रूल है, रूल नंबर 2। आप इसे कहीं लिख कर रख लीजिएगा, हमेशा आपका रूल ये काम आएगा। 3 से भाज्य होगी, कब भाज्य होगी, जब उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। अब अंक क्या क्या बने हैं, किन किन अंकों से मिलकर ये संख्या बनी है, 7, 5, 8, 9, 2। तो कह रहे हैं, इसको समझने के लिए देखिए क्या करना है, 7 + 5 + 8 + 9 + 2, 7, 5, 12, 8, 20, 20 और 9, 29, 31 है, 31 आ रहा। तो 31 क्या 3 से विभाजित होता है, नहीं विभाजित होता है। हम कह देंगे ये आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर यहीं पर सपोज दैट 3 होता, यहीं पर मान लीजिए 3 होता, तब ये 3 हो जाता, आपका क्या हो जाता, ये 32 हो जाता। तब देखिए क्या विभाजित होगी, तब भी विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अगर यहीं पर 4 होता, सपोज दैट यहीं पर 4 होता, आप क्या करेंगे, आप ये 33, आप क्या करना है, जितनी भी बड़ी संख्या दी गई है, ये तो भी मैंने थोड़ी छोटी सी लिखी है, आपको अगर मान लीजिए लाख में, करोड़ में संख्या दे दी गई है, तो आपको उसको विभाजित करके चेक नहीं करना है। जिन जिन संख्याओं से वो बना है उनको क्या करना है, आपस में ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो भी संख्या आती है आपकी निकल कर, उसको चेक करना है क्या वो 3 से विभाजित हो रही है। अब अगर देखिए तो 33 क्या है, हमारे 3 से विभाजित होगी, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब आपका क्या हो गया, ये अब आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो ये दी गई संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है कि 4 से कैसे विभाजित होगी, तो 4 से वो संख्याएं विभाज्य होंगी कब, जब उसकी दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे अब लिखा है 4, 5, 8, 9, 2, 6 कुछ इस तरह से, एंड 8। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या है, आपको क्या करना है, इसको विभाजित करके नहीं चेक करना है। आप पीछे से क्या करना है कि दहाई और इकाई पर क्या संख्या बन रही है, 68। ठीक है, 68 को ही मात्र चेक कर लेना है कि क्या ये आपका 4 से विभाजित होगा। तो आप इतनी थोड़ा सा बस 2 अंकों की ही संख्या पीछे से लीजिए, अगर वो 4 से विभाजित होती है, इट मीन्स आपकी संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो चेक करिए, देखिए इतनी बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आपका 45,89,268 है। तो आपको इतना पूरा विभाजित नहीं करना है, क्या सिर्फ 68 को विभाजित करके देखना है। तो देखिए 4 एकम 4, 2, 4 7 28, हाँ ये विभाजित हो रहा है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपकी दी गई संख्या क्या होगी, 4 से
विभाजित होगी। जैसे देखिए 216, तो ये तो थोड़ी छोटी छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको बहुत बड़ी जब संख्या दी गई होगी, इतना तो आप ऐसे भी डायरेक्ट विभाजित करके देख लेंगे, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्याएं दी होंगी तो आप क्या करेंगे, इकाई और दहाई पीछे के 2 अंकों की जो बनी संख्या है उसी को चेक कर लेंगे। अगर वो 4 से विभाजित होती है, इट मीन्स आपकी पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नेक्स्ट है कि 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो जैसे लिखा है 9, 8, 7, 5, 5, 4, 6, 2, 4। ठीक है, ये इस तरह को कुछ भी संख्या लिखी हुई हो, कितनी भी बड़ी, अब आप क्या करेंगे, क्या इसको 4 से भाग देंगे तो काफ़ी समय जाएगा आपको टैकल करने में किसी भी ऑप्शन को। नहीं, तो आपके पास हमने रूल क्या बताया कि 4 से वो संख्याएं विभाजित होंगी जिनमें इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या हो, आपकी 4 से विभाजित हो। अब इकाई और दहाई, ये आपका इकाई होता है, ये दहाई है, तो इकाई और दहाई से बनी मीन्स दैट 24 क्या आपकी 4 से विभाजित होगी, तो बिल्कुल होगी। किस 4 से आप इसको विभाजित करेंगे, अगर आपकी 24 मतलब लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या, हाँ अगर 4 से विभाजित हो रही है, इट मीन्स आपकी दी गई संख्या पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, वो 4 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास है कि 5 से भाजकता का नियम क्या है। तो 5 से भाजकता का नियम हमारा ये कहता है कि कोई भी दी गई संख्या के इकाई का अंक अगर 0 और 5, दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो तो सदैव 5 से विभाजित होगी। अब कब बात कर लें कि इसी में अगर यही संख्या मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर 0 लिख गया है, तो अब 0 क्या है, लास्ट इकाई का ही अंक आपको चेक करना है, या फिर यही लिखा है 995, ये आपके पास लिखा है सपोज हमारे पास एग्जांपल, तो क्या चेक करना है, देखिए इसके इकाई का अंक क्या है 0, इसके इकाई का अंक क्या है 5। तो अब आप बिना पूरी संख्या को 5 से भाग दिए आप कह सकते हो कि हमारी दी गई संख्या 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारी 5 से भाजकता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई में अगर 0 या 5 होगा तो वो संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहे हैं कि 6 से भाजकता का नियम। तो 6 से भाजकता का नियम जो हमारा कह रहा है कि 6 से भाज्य होगी यदि वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो। तो आपके पास कह रहे हैं यदि वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, तो 2 से विभाजित होने का रूल हमने क्या बताया था अभी, कि अगर आपके इकाई का अंक, एक बार फिर से मैं रिमेंबर करा दे रही हूँ कि 2 और 3 से भाजकता का नियम क्या है, कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2 से भाज्य के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो क्या होगी, याद रखें सिर्फ 2 से सिर्फ 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। और अब 3 से की बात करें तो 3 के लिए भाजकता का हमने नियम बताया था कि यदि उनके अंकों का योग, दी गई संख्या क्या है 9 + 8 + 7 + 5 + 5 + 4 + 2 + 0, तो आपका ये बन जाएगा 7 × 5 = 12, 9 × 8 = 17, 17 + 12 + 5 × 4 = 9, 2 = 11, तो ये हो जाएगा 7, 2, 9, 1, 10, और ये 1, 1, 2, 3, 1, 4, 40। तो 40 क्या 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो आपका अगर इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं होगी। हाँ 2 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन 3 से भी विभाजित होना अनिवार्य है। तो आपके पास ये हो जाता। अगर आप बात कर लें कि नेक्स्ट हमारे पास रूल है 7 से कैसे विभाजित होगी, तो 7 से भाजकता का नियम थोड़ा सा टफ है, जरा सा देख लें, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहे हैं कि अगर कोई दी गई संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी, कब, जब इकाई का अंक का 2 गुना और उसके बाद आपके पास इकाई का अंक छोड़ने के बाद बनी संख्या में से घटाने पर जो भी आता है वो 7 से विभाजित होगा। तो जैसे कि कह रहे हैं, ध्यान से, इसको थोड़ा सा टिपिकल है कि मान लीजिए लिखा है 3, 4, 3, ये एग्जांपल हमने लिखा। कह रहे हैं इकाई का अंक छोड़ दीजिए, तो भाई लीजिए हमने इकाई का अंक अगर छोड़ दिया तो क्या बना हमारे पास 34 बन गया। अब इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक हमारे पास क्या है 3 है, ये इकाई का अंक है, ठीक है, इसका 2 गुना 3 × 2 में माइनस कर दें, -3 × 2। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कि कोई भी संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी यदि इकाई का अंक छोड़ दिया, इकाई का अंक हमने छोड़ दिया तो क्या बना 34, और
में से इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक क्या है हमारा 3 है, का 2 गुना माइनस करने पर जो भी संख्या आती है अगर वह 7 से विभाजित होगी तो हमारे पास दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 34 माइनस 2/3 से 6 हो जाएगा, ये आएगा क्या 28 आपका क्या है 7 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये दी गई संख्या आपकी पूरा 7 से विभाजित होगी। ये हमारे पास रहा 7 से भाजकता का रूल। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें कि 8 से कोई भी संख्या कैसे विभाजित होगी, तो 8 से विभाजित होने के लिए बात कर रहे हैं यदि सैकड़े दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। तो जैसे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर यहीं हमने लिखा है 9 7 1 2 8। क्या कह रहे हैं कि यदि आप देखिए चाहे इसके आगे चाहे जितना लिखा हो 5 9 9 सपोज दैट इतना सारा लिखा हो, हमको इतना सारा नहीं चेक करना, हमको चेक करना है पीछे के 3 अंक। पीछे का 3 अंक इन्होंने क्या कहा सैकड़ा दहाई और इकाई, तो इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या क्या है 1 2 8। ठीक है, ये हमारी पीछे के 3 अंक को चेक करना है आपको। अब पीछे के 3 अंक अगर आपके 8 से विभाजित हो रहे हैं तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि आपकी दी गई पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो आप चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 का में 8 4 48 8 48, ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है 9 से भाजकता के लिए, 9 से भाजकता का नियम हमारा कहता है एक चीज़ यहाँ पे सिमिलरिटी है 9 और 3 के भाजकता में। मैंने अभी 3 की जब बात करी थी कि 3 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी, तो हमने कहा था कि जो भी संख्या दी गई है यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक वही बात कह रहे हैं 9 से भाजकता, यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। याद रखें यदि उनके अंकों का योग 3 से भी विभाजित हो रहा है तो आपने 3 से विभाजित कह दिया। यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है सपोज दैट 5 7 6। ठीक है, ये हमारे पास कोई संख्या है। चलिए यहाँ पर बात कर लें, मान लीजिए 6 3 और इतना मान लीजिए संख्या है। अब क्या कह रहे हैं इनके अंकों का योग क्या है 6 + 3 + 5 + 7 + 6। आप करिए 6 3 9 9 5 14 14 6 20 7 27 27/9, तो 9 3 27। अगर हमारा ये विभाजित हो रहा है हम कह सकते हैं ये दी गई संख्या क्या 63,576 आपकी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास, ये तो 9 तक का रूल हो गया। नेक्स्ट कहते हैं रूल कि कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो 10 से विभाजित होने के लिए आप देखिए 10 की जब टेबल पढ़ते हैं तो 10 20 30 40 50 ही आता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास अब नेक्स्ट रूल है जो कि 10 से भाजकता का नियम, तो 10 से भाजकता का नियम हमने कहा भाज्य होगी कब, जब दी गई संख्या में इकाई का अंक जो है आपका सदैव 0 हो। भूलिएगा नहीं, किसी भी संख्या में जैसे लिखा है 9 9 8 7 6 5 3 4 2 1 4 2 0 लिख लीजिए, हमको 10 से विभाजित करना। अब इतनी बड़ी संख्या हम इसको विभाजित करके नहीं चेक करेंगे, सिर्फ क्या करना है इकाई का अंक क्या चेक करना है 0 है। तो ठीक है, इकाई का अंक 0 है तो हम डायरेक्ट कह देंगे 10 से विभाजित होगी। 0 वाले के लिए कंफ्यूज मत करिएगा, 0 आपके 3 जगहों पर आ रहा है। एक 2 की भाजकता में जहाँ पर 2 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो हमने कहा था वो 2 से विभाजित होगी। फिर ये 0 आपका आया था 5 की भाजकता के नियम में, जहाँ हमने कहा था इकाई का अगर किसी भी दी हुई संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगी। फिर हमारे पास एक जगह 0 और आ रहा है आपके पास 10 के भाजकता के नियम में, अगर कोई दी गई संख्या का इकाई का अंक क्या हो 0 हो तो वह संख्या सदैव आपकी 10 से विभाजित होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल कहता है 11 से भाजकता का नियम, तो आइए देखते हैं हमारे पास 11 से भाजकता का क्या नियम है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि रूल नंबर 10 11 से भाज्य। तो 11 से कोई भी संख्या कब भाज्य होगी
जब कह रहे हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दी गई है, कह रहे हैं जैसे 3 1 3 6 5 2 आपके पास 1 कुछ भी दिया गया है, तो ये कह रहे हैं कि जो भी संख्या दी गई है, देखिए इसमें सम विषम क्या होता है, जैसे आप करेंगे तो पहला स्थान ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तो ये क्या हो गया, विषम का स्थान हो गया या विषम का स्थान, फिर ये तीसरा स्थान होगा, फिर ये विषम का स्थान हो गया, ठीक है, फिर इस संख्या में ये विषम का स्थान हो गया, ठीक है, विषम का स्थान, तो और 2 4 6 वाली संख्या क्या हो गई, ये आपकी सम हो गई। तो कोई भी दी गई संख्या में अगर सम स्थान पर लिखी गई संख्या, ठीक है, के अंकों का योग विषम स्थान पर लिखी गई संख्या के अंकों के योग का अंतर अगर शून्य प्राप्त हो तो 11 से विभाज्य होगी। अब थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा, फिर से समझते हैं। हमारी जैसे 1 6 2 विषम अंकों पर लिखा है, तो विषम स्थानों पर लिखा अंक हमारे पास क्या है, अंकों का योग लिखे अंकों का योग, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 1 + 6 + 2 क्या हो गया आपके पास 9, ठीक। अब नेक्स्ट है सम स्थानों पर, तो सम स्थानों पर आपके पास है क्या है 3 5 + 5 प्लस आपके पास 1, ठीक है, 3 5 + 1। अब इसको ऐड करके क्या करेंगे, ये भी आपके पास 9 आया, 3 5 8 + 1 9। तो आप क्या करें, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर सम स्थानों पर लिखी गई संख्याओं के योग का और विषम स्थानों पर लिखी गई संख्याओं के योग का अगर अंतर निकालें तो देखिए ये योग 9 आया है, ये भी योग 9 आया है, तो 9 - 9 क्या करेंगे 0 हो जाएगा। तो आपकी कोई भी जो भी संख्या है वो सदैव 11 से विभाजित होगी। तो एक और चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहीं पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा फिर उसी तरह से आपका टिपिकल हो जाता है, जैसे 7 के लिए रूल में थोड़ा सा टिपिकलिटी या थी डिफ़िकल्टी, ठीक उसी तरह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, कोई भी दी गई संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी कब, जैसे लिखा है 5 6 3 2 1 5 2। देखते हैं ये हमारी 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो क्या करना है, ये आपका सम स्थान हो गया, सॉरी विषम स्थान हो गया, तो ये विषम स्थानों पर लिखी संख्या का योग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 + 3 + 1 + 2, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आएगा, 5 3 8 8 2 10 1 11 आ गया, ठीक है। अब सम स्थानों पर तो जिनको जोड़ा है उनको छोड़ दीजिए, ये और आपके पास ये बनेगा 6 + 2 + 5, तो ये आपके पास 6 5 11 2 13। देखिए अब ये क्या हो गया, अब इन दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकालोगे 13 - 11 ये आ रहा 2, तो कह सकते हैं हमारी ये संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा था, रूल कह रहा था कि इनका अंतर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, बट यहाँ आ क्या रहा है आपका अंतर 2 आ रहा है। यहीं पर अगर मान लीजिए हमारे पास जो भी संख्या थी इस 2 की बजाय यहाँ पर मान लीजिए 4 लिखा होता, सपोज दैट यहाँ पर 4 लिखा होता, अब यहाँ हम 4 लिख देते तो आपके पास 5 3 8 4 12 1 13, ये भी 13 हो गया। अब यहाँ पर निकालते तो ये क्या आ जाता 0। अब आप कह सकते हैं कि हमारी दी गई संख्या 11 से भाज्य होगी। होप सो आपने बात समझी होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर बात नहीं समझ आती है तो वीडियो को पॉज करिएगा, फिर से देखिएगा क्या हम कह रहे हैं बात को, या फिर रिपीट कर करके बार बार को सुनिएगा। 2 रूल आपकी थोड़े से टफ है, एक रूल आपका 7 वाला और दूसरा रूल आपका 11 वाला। याद रखें जो रूल थोड़े टफ होते हैं सदैव कंपटीशन में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर थोड़े से रूल्स में चेंजेस होते हैं या थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वहीं से हमेशा आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम लोगों ने भाजकता के इस तरह के जो रूल्स थे उनके बारे में जाना। अब आइए इन पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन है, हमने क्या कहा कि जो भी भाजकता का रूल आपका
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, उन्हीं पर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो चाहे वो कंपटीशन के हों, चाहे वो एकेडमिक के हों, कहीं के भी हों, हम ये हमेशा आपके जो भी रूल्स डिफ़िकल्ट होते हैं उन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें जो क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, लिखा है 17 स्टार, ऐसे स्टार बना देगा या कोई सिंबल बना देगा, 3 से भाज्य हो तो जो भी सिंबल बनाया रहेगा, स्टार, एक्स, ए, बी, कुछ भी लिख दे सकता है, तो कहेगा वो कि इस स्टार, एक्स, ए, बी के स्थान पर तो स्टार का मान बताइए। इस तरह से आपके क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, 3 के भाजकता का नियम, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जितने भी हमने रूल्स बताए हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, वरना क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। तो हमने जो यहाँ पर रूल्स बताया था, क्या बताया था, 3 से डिवाइड होने का रूल हमने बताया था कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उनके दिए गए अंकों का योग 3 से विभाजित हो। आइए देखते हैं, तो क्या है, अंकों का योग मीन्स 1 + 7 + स्टार + 3 क्या है, 3 से भाज्य होगी ये कह रहे हैं। तो हमारे पास जो भी ये संख्या आनी चाहिए वो 3 की गुणज होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए। तो 7 + 1 8, 8 + 3 आपके पास आ गया क्या, 11 + स्टार। ठीक है, अब ये क्या है, 3 से विभाजित है या भाज्य है। ठीक है, तो अब देखिए स्टार की जगह पर कौन सी ऐसी संख्या लिख दें। ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या लिख दें जो 3 से विभाजित हो जाए। याद रखें कभी कभी छोटी से छोटी संख्या पूछ लेगा, तो 3 से 11 नहीं विभाजित होगा, 11 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो 3 से विभाजित होगी, तो क्या आएगी, 12 आएगी। तो मतलब 1 प्लस अगर 11 + 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, जो कि क्या है, 3 से भाज्य है। तो इसका मतलब हम लोग स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं, 1। अब ऑप्शन में अगर ये नहीं है, सपोज दैट, अब क्या हो सकता है, तो आपके पास 4, सपोज दैट 1 नहीं है, तो 11 + 4 क्या हो जाएगा, 15। अगली हमारी 3 से विभाज्य संख्या ये है। इस तरह से आपके पास जो भी ऑप्शन होगा, कभी कभी पूछ लेता है छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो आपके ए, बी, एक्स, स्टार, कुछ भी आपका यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता है और उसका मान पूछ सकता है। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए कि जो ये मुझसे स्टार का मान या ए का मान या बी का मान जो कि 3 से विभाजित है। तो समझ गए बात को क्या कहना है, कि अब आपको यहाँ जब तक भाजकता का नियम नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ हमने रूल्स को जो बताया है आप उन्हें एक बार में तो नहीं याद होगा, 2-3 बार वीडियो को देखें और जो भी रूल्स हमने अभी डिस्कस किया उसको अप एंड डाउन कर लें और कई बार उसको पढ़ें, फिर क्वेश्चंस पर अप्लाई करें, क्योंकि आपको इस तरह से जल्दी रूल याद नहीं होंगे, थोड़े से हौच-पौच होने लगता है जब कई सारे रूल एक साथ हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन में अगर 1 है तो हम लोग 1 को टैकल करेंगे, 4 है तो 4 को करेंगे। वैसे ही छोटी सी छोटी पहली ही जो ऐसा नंबर होता है वही आपसे हमेशा पूछता है। फिलहाल जो भी ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा क्या, वो स्टार का मान क्या है, का मान 1 है। कंफ्यूज मत होइए, मैंने नेक्स्ट मान अगर का 2 क्रमागत मान पूछ ले, इसके स्थान पर 2 क्रमागत स्टार या जो भी लिखा रहेगा का 2 क्रमागत मान बताइए, तो क्रमागत मान क्या होगा, क्रमागत का मतलब है एक तो 1 रखने पर विभाजित हो रही है, दूसरी संख्या वह कौन सी है जो विभाजित करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी 1 और 4। तो 2 अगर इस तरह से संख्या पूछेगा तो आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ऐसे, 4 स्टार 7 ये लिखा है, मैं स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये दिया 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है। हमने कहा था क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जिनके आपका भाजकता का नियम थोड़ा सा कठिन है, से विभाजित है तो आपका क्या बताना है, स्टार का मान। ठीक है, याद रखें स्टार ही नहीं, यहाँ पर एक्स, ए, बी, सी कुछ लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बात एक ही है रूल आपका। देखिए क्या है, तो 11 से अभी हमने क्या बताया था भाजकता का नियम, कि सम स्थान पर लिखे गए अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर लिखे गए अंकों का योग। आइए 4 अंक हैं, 1 1। अगर आप सम विषम में कंफ्यूज हो रहे हैं
तो एक संख्या को लीजिए, दूसरी को छोड़कर तीसरी को लीजिए, तीसरी को छोड़कर चौथी को, मतलब एक एक को छोड़ छोड़ कर लीजिए, उनका योग कर लीजिए, फिर जो जो संख्या छूटी थी उनका योग कर लीजिए, तो आपस में दोनों को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये और ये 3 प्लस स्टार, ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए, या आप इसको कह लें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 4 प्लस 7 इक्वल होगा तभी तो आप अंतर करेंगे तो 0 आएगा। तो क्या करना चाहिए, सम स्थान पर लिखे गए संख्याओं का योग बराबर विषम स्थान पर लिखे गए संख्याओं का योग। ये हमारा क्या कहता है, 11 से भाज्य होने का नियम। तो ठीक है भाई, तो 3 प्लस स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 4 11 11। आप पक्षांतर कर लीजिए इसको, तो स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8। इसका मतलब स्टार के स्थान पर हमारा क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखने में कितना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन कब इजी है, जब आपको 11 से भाजकता का नियम पता होगा तब आपके लिए। आइए नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह और क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ स्टार में लिख लगा है, एक्स लिख लूँगा, थोड़ा सा बार बार बोल रहा हूँ जिससे चेंज हो जाए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यदि 5x 3 4 5 7 11 से भाज्य है तो x का मान बताइए। तो देखिए क्या कहा था हमने कि एक एक अंक को छोड़ छोड़ कर क्या करना है, उनको आपको ऐड करना है, और फिर जो छोटे छोटे अंक हैं उनको आपस में ऐड करके क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। जो रूल कहा था कि सम संख्याओं पर लिखे गए अंकों का योग माइनस विषम संख्याओं पर लिखे गए अंकों का योग क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। तो आइए देखिए, आपके पास 5 है, एक अंक छोड़ना है, फिर +3, फिर एक अंक छोड़ना है, फिर +5 इक्वल क्या करना है, x। इस बार हमने कहा था, देखिए वहाँ पे स्टार इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पर क्या लिख दिया, x लिख दिया, तो x का मान पूछ लिया। x लिख सकता है, a लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, x + 4 + 7, ठीक। तो आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू। तो 5 5 10 ये हो जाएगा 13, ठीक है, x + 11 हो जाएगा, 7 4 11, ठीक है। आप क्या करना है, इसको इधर भेज दीजिए, x का मान निकल आएगा, 13 - 11 = x। आपका x = क्या आ जाएगा, 2। तो ये तो सिंपल सा, ठीक। याद रखें, फिर से हम बार बार आपको भाजकता के नियम को बार बार इसलिए रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए रिपीट करा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको भाजकता के नियम फिंगर टिप्स पर रटे हुए नहीं हैं तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। फिर आप ऐसे जो ऑप्शन दिए रहेंगे फिर उनको रख रख के फिर दूसरा काम क्या करेंगे, जो जो ऑप्शन है, एक बार जैसे मान लीजिए दिया है 1 2 5 4, कुछ इस तरह से ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, तो क्या करेंगे, फिर लास्ट में एक बार 1 रखेंगे, चलिए संयोग से कट गया तो अच्छी बात है, भाग देंगे, फिर नहीं कटता है फिर 2 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, तो कितना टाइम आपका जाएगा। जबकि आपको कंपटीशन में अगर कहीं कंपटीशन बीट करना है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। सो आपको रूल्स क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने अभी देखिए आपको 2 तरह टाइप के क्वेश्चंस कराए, एक 11 से डिविजिबल वाले, एक 3 से डिविजिबल वाले। तो अब ये आपके पास वर्क है, आप इसको अपना होमवर्क समझिए, घर में बैठे बैठे आप इन्हें करिए। क्या करना है, 5 8 2 4 स्टार यदि 11 से विभाज्य है तो कह रहे हैं आपके स्टार के जगह पर क्या होगा, उसका वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पर हमने एक में ऑप्शन दिया है, दूसरे में ऑप्शन नहीं दिया है, कि देखते हैं आप बिना ऑप्शन के क्या करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि आप ऑप्शन को उठा उठा के, कोई लोग अगर रूल नहीं याद होगा तो चेक करेंगे। अब अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप देखते हैं क्या करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 8 3 2 स्टार 1, क्या कह रहे हैं, यदि 3 से विभाज्य है तो आपको स्टार की जगह पर मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को
करके आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे हमें पता तो चलता रहे कि जो भी हम आपको बात तो आपसे डिस्कस करते हैं, जो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट वो बात आपको समझ आ रही कि नहीं। बहुत कम कमेंट आते हैं। इससे प्रीवियस जो आपका वीडियो था उसमें भी हमने क्वेश्चंस दिए थे, मोस्टली 1 ही 2 लोगों ने आंसर किया और व्यूज़ आपके लगभग 50 अबव हैं। लेकिन तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट किया करिए, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, वो हमारी मेहनत सार्थक है भी या यूं ही। तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने सीख लिया। तो इस तरह से प्लीज़ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है, सॉल्व नहीं होता है, तो वो भी आप हमें बताएं, फिर से हम आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 5 4 3 2 स्टार, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, 7 9 से विभाजित हो या विभाज्य हो तो स्टार का मान है। तो आपको अब 9 के डिविजिबिलिटी वाले रूल याद होने चाहिए। तो क्या था, हमने फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। 9 से विभाज्य होने वाले का जो भाजकता का नियम था कि दिए गए संख्याओं में अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो वो हमारी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो दी गई संख्या क्या है, 5 4 3 2 स्टार 7 के का योग। तो 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार क्या करना है, अगर वो 9 से विभाजित होगी तो क्या करना है, कहना है कि हमारी पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी। तो कह रहे हैं 9 से भाज्य है, ठीक है। तो आपके पास 5 4 9 9 2 11 11 3 आपके पास हो गया 14 14 7 14 26 21 सॉरी प्लस स्टार, ठीक है, ये आएगा। तो आप इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसके बाद 9 इट मीन्स 21 तो 9 से विभाजित नहीं होगा। अब इसके बाद वो कौन सी संख्या आएगी जो 9 से विभाजित होगी, इसका मतलब इस 21 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि जो 9 से विभाजित हो जाए। तो 0 0 जोड़ेंगे तो आपका 21 ही आएगा। 11 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा। 36 होता है, 6 जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा क्या, 21 + 6 अगर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 27, ठीक है। 27 क्या है, 9 से विभाजित है। तो ठीक है, अब हमारे पास अगर ये 9 से विभाज्य हो रही है तो इसका मतलब हम लोग स्टार की जगह क्या लिख दें, स्टार की जगह स्टार बराबर 6। इट मीन्स स्टार का मान क्या है, हमारे पास मान 6 है। और ऑप्शन नहीं भी है तो भी, अगर ऑप्शन हमने जैसे कहा कि आप ये रख के चेक करिए, ये तो ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नहीं भी है तो 21 के बाद, 21 आपकी 9 से विभाजित नहीं होती, इसके बाद 21 के बाद वो कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, तो 21 के बाद आपकी 27 ही वो संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। तो 27 में से आप क्या करें, 21 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो वो उस केस में आप क्या करेंगे, तो अगली वो संख्या जो 9 से विभाजित होगी उसमें ऐसा क्या कम है कि वही आप ऐड कर दें। तो 6 हमारा कम था 27 बनाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर स्टार का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। थोड़ा सा क्वेश्चन का इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है 3957 में से 5349 को दोनों को जोड़ा जाता है, क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। फिर क्या कह रहे हैं, तब प्राप्त राशि। तो आइए जो ये कहते जा रहे हैं वैसा वैसा कर लें। 7062 से घटाया जाता है तो जो परिणाम उसके बाद आता है वो किससे विभाजित यहाँ पर होगा, ये हमें चेक करके बताना है। तो क्या कह रहे हैं, 3957 को क्या करना, ऐड करना है 5 3 4 9 से। तो ऐड करेंगे 9 7 16 5 4 9 1 10 9 3 12 1 13 5 3 8 1 9, ये आ गया। अब इसमें से क्या करें, प्राप्त राशि जो भी हमें मिल रहा है उसमें से 7062 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटा दीजिए, 6 में से 4 गया, आपका क्या आ जाएगा
सॉरी 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप बनाएंगे 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर आया 2, क्या 2 2 4 4। ये अब जो कह रहे हैं घटाया जाता तो परिणामी संख्या, हमारे पास परिणामी संख्या यही आ गई। लास्ट में इन्होंने जो हमसे बोला वो हमने कर दिया। आप करने के बाद कह रहे हैं कि ये किससे विभाजित होगी, ठीक है। तो किससे विभाजित होगी, ऐसे भाजकता के नियम से भी चेक कर लें। अगर 4 से विभाजित होगी कि 3 से विभाजित होगी कि 7 से सॉरी क्वेश्चन में लिखना चाहिए था किससे विभाजित नहीं होगी। क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लें, विभाजित नहीं होगी। क्यों भाई, देखिए क्योंकि 4 से चेक करेंगे तो आप 4 से लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करनी होती है। अगर विभाजित होगा तो हाँ ठीक है हो रहा है। 3 से क्या करना है, इनको ऐड करके तो 2 + 2 + 4 + 4 तो हो जाएगा क्या 4 4 8 4 12। 3 से भी विभाजित हो गया। 7 से क्या करना है, विभाजित के लिए चेक करना था। तो 7 से विभाजित के लिए हमने कहा था कि जैसे कि लिखा है 2 2 4 4। और 11 से भी चेक कर लीजिए, देखिए 11 दूना 22, जैसे देखिए 2 2 4 4, इसको 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, 0 लगाएंगे, 11 चौको 44, पूरी तरह से आपका 11 से। तो किससे विभाजित नहीं होगा, वो होगा आपका 7। और इसका दूसरा है, एक और इसके रूल है, जैसे कि ये तो था आपको भाजकता का नियम जब याद रहे तो आप उससे चेक कर सकते हैं कि किससे विभाजित होगा किससे विभाजित नहीं होगा। अगर मान लीजिए रूल नहीं याद है तब आप क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में जब आपके पास ये सभी क्वेश्चंस के लिए रूल है, अगर आपको भाजकता का नियम नहीं याद है तब आप क्या करेंगे, उस परिस्थिति में जो भी संख्या दी गई है अगर बहुत बड़ी है तब तो थोड़ा टफ वर्क हो जाएगा ये, उसका आप क्या करें, फैक्टर निकालें, गुणनखंड करें। सीख लीजिए थोड़ा सा इसका अनदर मेथड। तो ये क्या है, इवन नंबर है तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से आप करिए तो 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 छक 12, 2 एकम 2। अब आपका इसको 3 से कट करें तो 3 तिहाई, सॉरी 3 एकम 3, 2 26, 3 सते 3 8 24 और 3 सते 21। अब आपका 3 से रीकट होगा, आइए 5 7 से भी निकट होगा। फिर डायरेक्ट आइए करते हैं 11 से, तो 11 एकम 11, यहाँ पर आपके पास बनेगा, सॉरी 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, अब 17 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो फैक्टर क्या निकला आपके पास, 2 × 2 × 3 × 11 × 17, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया, × 3 × 11 × 17। इसका मतलब ये आपकी जो संख्या है 2244 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 4 × 3 × 11 × 17। तो देखें इनमें फैक्टर में कौन कौन सी संख्या मिल रही है, 4 मिल रही है, 3 भी मिल रही है, 11 भी मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है, 7 नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। कोई भी दी गई संख्या वह अपने किसी भी मल्टीपल गुणज से सदैव विभाजित होती है। तो गुणनखंड में गुणज का मतलब कि उसके गुणे में जो भी संख्या, तो क्या करना, ये इसका एक फैक्टर 4 है तो 4 से भी विभाजित होगी, एक फैक्टर आपके पास 3 है तो 3 से भी विभाजित होगी, एक फैक्टर 11 है तो 11 से भी विभाजित होगी। अगर यहीं पर ऑप्शन एक और दे दिया जाए, मान लीजिए एक ऑप्शन और दे दिया जाए कि ऑप्शन बढ़ा दिया जाए तो 17 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये 17 का भी गुणज है। तो ये तो था, जब थोड़ा छोटा हो तब आप फैक्टर करके चेक करेंगे, और उस परिस्थिति में इसको यूज करिएगा जब आपके पास भाजकता का नियम याद ना हो। नहीं तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्या कहा, 4 के भाजकता का नियम, पीछे 2 के 2 अंकों का आपको चेक करना है, इकाई और दहाई का अंक। अगर आपका 4 से विभाजित हो रहा है तो ठीक है, अंकों का योग अगर निकालना है, 3 से विभाजित हो रहा है तो 3, आपका 7। फिर 11 से क्या कहा था कि आपके क्या करना है, तो जब अगर आपके पास भाजकता के नियम याद हो तब तो बहुत आसान है, ना याद हो तब की परिस्थिति में आप इसे यूज करिएगा, अदरवाइज वही रूल द बेस्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर सदैव किससे विभाजित होता है। तो आपके पास संख्या जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है। देखिए 2 क्रमागत विषम, क्रमागत विषम का मतलब क्या हुआ कि आपके पहले ये हुई, इसके बाद दूसरी संख्या विषम ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो 2 आपके पास क्या हो गया, क्रमागत विषम।
पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, अंतर का मतलब होता है सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, तो आपके पास मान लीजिए, अब लेते हैं हम, यहाँ पर है 3 मान लिया, 2 विषम संख्या का पूर्णांक ले लिया। अब इनका वर्ग करें तो इनका वर्ग करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों? अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए। तो ये क्या आएगा, ये पूछ रहे हैं सदैव किससे विभाजित होगा, तो आइए चेक कर लेते हैं फटाफट किससे विभाजित होगा। तो ये आएगा 9 माइनस 1 क्या हो निकलेगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 5 और 3 लीजिए, 5,3 लेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या निकलेगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या लेंगे 7,5 लेंगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 25, ये आपके पास आएगा ये 420, ठीक है 24। तो नेक्स्ट अगर हम लोग लेंगे 9 और 7, तो 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 81 माइनस 40, तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए 8 और 4। ठीक है, तो देखिए अब आपको देख रहे होंगे कि ये क्या आ रहा, 8, 16, 24, 48 इस तरह से आ रहा है। तो अगर अब इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है 8, 3, 6, इनमें से किसी से 7 पहला दूसरा, तो किससे होगा 8 से विभाजित हो रहा है, 16 भी 8 से विभाजित हो रहा है, 24 8 3 24, 48 भी 8 6 48। इस तरह से देखें अगर आप, तो जो भी संख्या मिल रही हैं वो 8 की मल्टीपल अर्थात गुणज मिल रही हैं, तो वो क्या होंगी सदैव। अगर कोई संख्या किसी की गुणज होती है तो जो गुणज नंबर होता है या मल्टीपल नंबर होता है वो सदैव उस संख्या को विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये 1 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 6 का अगर सॉरी इस तरह से नहीं समझ पाएंगे तो ये क्या है 8 इंटू 1 का मल्टीपल है, ये 8 इंटू 2 का मल्टीपल है, ये की बात करें, और ये की बात करें तो 8 इंटू 3 का मल्टीपल है, ये की बात करें तो 8 इंटू 6 का मल्टीपल है। तो देख रहे हैं क्या है 8 आपका इन दी गई संख्याओं का गुणज है। तो हमारी इस हमेशा के लिए रूल है, चाहे आप इन्हें अगर याद कर सकते हैं तो ठीक है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ऑप्शन को टैकल कर सकते हैं, नहीं तो हमने आपको करके दिखा दिया कि सदैव 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 8 से विभाजित होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के रूल्स पर क्वेश्चंस को सीखा, समझा, और डिविजिबिलिटी के रूल्स को समझा, भाजकता के नियम को जाना। आप बार बार इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो रूल्स आपको रट जाएंगे, ज़्यादा आपको देखिए रटने का सेंस मीन्स दैट हम मैथमेटिक्स कभी रटी नहीं जाती है, आप उसको कई बार करें, कई बार अगर एक ही चीज़ को करेंगे तो आपके माइंड में वो इमेज खुद ही क्रिएट हो जाएगी और आपको चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो 1 से 2 बार ज़्यादा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखेंगे तो आपको भाजकता का नियम आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा, और उन पर बेस्ड इस तरह से आपके कंपटीशन एकेडमिक दोनों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप सो आपने बात को समझी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर बात आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।